वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और क्वेश्चन डिस्कस करना था, बहुत ईजी सा। तो ये क्वेश्चन देखो कि अगर ईच एफ एन यूनिफॉर्मली अगर एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे एफ पे और हर एफ एन के पास फिक्स पॉइंट हो, तो क्या ज़रूरी है कि जो फंक्शन आएगा, जो लिमिट फंक्शन आएगा, उसके पास भी फिक्स पॉइंट हो? एंड इन जनरल आंसर इज़ नो इन जनरल। तो एक काम करते हैं इसके लिए, है ना, मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ बढ़िया सी। मतलब मेरे को नहीं मिला फंक्शन का नाम, बट दिख गया कि कुछ ऐसा हो सकता है जो मैंने सोचा। अगर कोई एफ एन है, उसके पास फिक्स पॉइंट है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो इसको टच करेगा, वाई इक्वल टू एक्स को कहीं ना कहीं टच करेगा अगर फिक्स पॉइंट है तो। अब मैं ना ये सोच के चल रहा हूँ, देखो मैं काउंटर का बना रहा हूँ, तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि हर एफ एन के पास फिक्स पॉइंट होना चाहिए, बट एफ के पास नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले से एक फंक्शन मान के चल रहा हूँ जिसके पास ना हो फिक्स पॉइंट। चलो अब वो सोचता हूँ कैसे। अब मेरे को कन्वर्जेंस भी यूनिफॉर्म चाहिए, एफ पे कन्वर्ज करवाना है, तो मैं ना एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ से ऐसा कुछ ऐसे ऊपर है, बट फिर हम बहुत ज़्यादा पास आने की कोशिश करेंगे इसके वाई इक्वल टू एक्स के। ये यहाँ थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, और फिर मैं ना बहुत पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा ना, आगे पॉइंट्स में, डोमेन में, मैं और पास आने की कोशिश करूँगा, बहुत पास बहुत पास बहुत पास, और ये मान लो कि लास्ट में मिल जाएगा। बट क्योंकि लास्ट में डोमेन क्या है, ओपन है, डोमेन क्या है, ओपन है, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये ओपन है, मुझे डिफाइन ही नहीं करना कुछ ऐसा सीक्वेंस। ये लिमिट फंक्शन मेरा एफ एक्स, मैं इस पर कन्वर्ज कराऊंगा यूनिफॉर्मली। तो भाई मुझे फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी चाहिए। तो देखो वो लिख लो, पहला जो टर्म होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का वो होगा सेम, ये सेम वैल्यू रखो फंक्शन की, बिल्कुल सेम वैल्यू रखो। बस अब जब यहाँ आ रहे हो तो एक बार टच करा दो, वाई इक्वल टू एक्स को टच कराया, और फिर वापस अपने फंक्शन के पास ही चले जाओ। समझ में आ गई? पहला पॉइंट फिक्स पॉइंट मिल गया, ये F1 के लिए मिल गया फिक्स पॉइंट। ये क्या पॉइंट हो गया, ये हो गया P1, जहाँ पे अपना फिक्स पॉइंट है पहला। F1 ऑफ P1 क्या हो गया, P1 ही आएगा। दूसरा टर्म डिफाइन करो, दूसरा टर्म अगर तुम डिफाइन करो कुछ ऐसे कर सकते हो, सेम वैल्यू रखो फंक्शन की, बिल्कुल सेम डिट्टो, यहाँ तक भी सेम रखो, थोड़ा आगे तक सेम रखो। बस अब क्या करना ना, यही चीज़ करना, फिक्स पॉइंट यहाँ लेके आना। पिंक वाले के पास फिक्स पॉइंट है कौन सा, P2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ना कुछ और कलर लेके आते हैं, ये वाला या फिर यही ठीक है। अब भी तीसरी टर्म डिफाइन करो, तो इसी का सेम डिफाइन करो, सेम वैल्यू सेम चीज़, बस अब फिक्स पॉइंट को थोड़ा आगे सरका दो, कर दिया जी। अब ये क्या है, P3। ये तो बात समझ में आई कि जो P1 P2 P3 है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 1 को, ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। और कन्वर्जेंस, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी, तो डेफिनेटली होगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एप्सिलॉन बॉल बना लो, एप्सिलॉन बॉल इस फंक्शन के अराउंड कोई भी एप्सिलॉन बॉल बना लो, ठीक है। ये बनाया एप्सिलॉन बॉल का आधा पार्ट, इस तरफ से एप्सिलॉन बॉल बनाओ आप, कोई भी, कितनी भी रेडियस के एप्सिलॉन बॉल बनाओ। ये एक स्टेज के बाद सारी टर्म इसी बॉल में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक स्टेज के बाद कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फंक्शन ना सेम डिफाइन हो रहा है, सेम वैल्यू, और एक स्टेज के बाद तो ये जो डिस्टेंस है तो कम हो ही रहा है ना। देखो बहुत कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है आपको एक ऐसा एन मिल जाएगा कि उस एन के बाद सारी की सारी टर्म्स इसी बॉल के अंदर ही होगी। बात समझ में आई? हो सकता है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने एप्सिलॉन ऐसा लिया कि पहला ये वाली टर्म बाहर चली जाए, बट ये तो कम हो रही है ना, बार बार ऐसे कम हो रही है, तो एक स्टेज के बाद सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, हर एफ एन के पास फिक्स पॉइंट है ना। ईच एफ एन हैज फिक्स पॉइंट, बट लिमिट फंक्शन जो बनाया है ना मैंने, ये जो मेन फंक्शन बनाया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हैज़ नो सोल्यूशन इन 0 1, ओपन 0 1, ठीक है। इसके पास फिक्स पॉइंट नहीं है। ये बढ़िया सी ज्योमेट्री है, ठीक है, समझ आए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। अब क्वेश्चन ये होता है सब्सिक्वेंट क्वेश्चन कि सर ये तो ओपन लिया था, इसको अगर क्लोज ले लें तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर क्लोज कीजिएगा, मतलब इसकी क्लोज रिप्लेस करने से क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस आएगी। कॉम्पैक्टनेस से क्या होगा, उससे और बढ़िया चीज़ होगी कि मैं कोई भी सीक्वेंस लूँगा उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाएगी, उसी को फिक्स पॉइंट प्रूव कर देंगे। करें?
क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3 था, क्वेश्चन 4, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो क्वेश्चन 4 क्या है कि व्हाट इफ डोमेन इज कॉम्पैक्ट। उसी क्वेश्चन में अगर डोमेन कॉम्पैक्ट कर दें तो हम देखते हैं कि क्या होगा भाई फिक्स पॉइंट। इन दैट केस मिल जाएगा आई थिंक। प्रूफ करें, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मुझे भी नहीं पता, अगर नहीं होगा तो मैं रेज कर दूंगा बाद में, ठीक है, छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को कि बाद में डिस्कस करेंगे। ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। क्या, लेट ईच एफ एन हैज़ अ फिक्स पॉइंट से पी एन, या फिर पी एन या एक्सन बोल लेते हैं, ठीक है, एक्सन से एक्सन, ठीक है। एक्सन, सिंस एक्सन जो है बिलोंग करते हैं एस से, जो कि कॉम्पैक्ट है, डोमेन कॉम्पैक्ट लिया ना, कॉम्पैक्ट है। दिस इम्प्लाइज कि एक्सन के कन्वर्जेस फॉर सम एन के सब सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट सेट में है तो उसके पास कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस डेफिनेटली होगी, ठीक है, बढ़िया बात है। अब इससे क्या होगा, लेट एक्सन के कन्वर्ज कर गया मान लो पी पे एक्स पे कन्वर्ज करना चाहिए था लेकिन मैं पी पे करा रहा हूँ, मैं फिक्स पॉइंट बनाऊंगा इसको, ठीक है। मान लिया फिक्स, मतलब ये एक्सन के पी पे कन्वर्ज कर रहा है। मैं क्लेम ये करना चाह रहा हूँ कि जो एफ ऑफ पी है वो पी ही आएगा, मतलब ये फिक्स पॉइंट बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? एक बात तो कंफर्म है कि एफ ऑफ एन के लिए एक्सन के फिक्स पॉइंट बनेगा, एग्री। ये क्या आएगा, एक्सन के ही आएगा, ये तो फिक्स पॉइंट की सब सीक्वेंस थी, वही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट ले लूँ दोनों साइड तो काम हो जाएगा क्या, विल बी डन, ओके। ऐसे देख लेते हैं ना कि कन्वर्ज कैसा यूनिफॉर्मली कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोड ऑफ एफ एन के माइनस एफ एन के एट एन केस, ठीक है, हाँ, एफ एन के एट एक्स एन केस माइनस एफ एट एक्स एन केस, ठीक है। दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। ये तो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, ठीक है, तो बढ़िया बात है। बट दिस एफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय लिमिट एफ एन के, ठीक है, उसे कुछ फ़ायदा होगा। मुझे ना फ़ायदा इससे था कि एफ एन के माइनस एन के चला जाता, अगर एफ एन के माइनस एन के अगर शो कर दूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखें कैसे, हाँ हो तो गया आई थिंक, वे डन। अच्छा, ये फिक्स पॉइंट है तो एक्स एन के तो बन जाएगा ये, हाँ, अगर ये फिक्स पॉइंट है तो क्या बन गया, ये एक्स एन के बन गया। लिखा भी तो था ऊपर, लिखा था कहीं पे, नहीं लिखा था, ठीक है, ये एक्स एन के बन गया क्योंकि फिक्स पॉइंट है ना एन के लिए, माइनस एफ एक्स एन के, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। हो गया काम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिमिट ले लूँ, लिमिट एन के टेंस टू इन्फिनिटी या के टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स एन के माइनस एफ ऑफ एक्स एन के, वो क्या बनेगा, दिस विल बी ज़ीरो। बट लिमिट और मोड फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कैसे, दिस इम्प्लाइज की मोड लिमिट एन के टेंस टू ओके इन्फिनिटी एक्स एन के माइनस लिमिट एन के टेंस टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स एन के। वैसे तो मुझे लिखना चाहिए के टेंस टू इन्फिनिटी बट दैट इज़ फाइन, ठीक है, ओके। एक्स एन के तो कन्वर्ज करती है पी, ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, राइट। ये एक्स एन के तो कन्वर्ज करती है एक्स के ऊपर, सॉरी पी के ऊपर, बढ़िया बात है। अब ओके, ये एफ एन के एफ पी बनेगा क्या, एफ एन के एफ पी बनेगा, ये चीज़ बनेगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूटी तो मैंने कुछ ली नहीं है,
बस फिक्स पॉइंट लिया है सबका। अगर कॉन्टिन्यूस तो हो तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, इसको एफ पी बना दूंगा। इसको लिख दें एफ पी, तो वी आर डन, हो जाएगा काम, फिर तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। बट क्या इन जनरल होगा? नहीं, तो कंटिन्यूटी माननी पड़ेगी। तो मैं अगर इसको लिख दूँ ना, क्या लिख दूंगा, ये अंदर चली जाएगी लिमिट, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पी हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0। क्या? इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो, ठीक है। और इससे मुझे मिलेगा कि एफ पी इक्वल्स टू पी, इसका मतलब पी इज़ फिक्स पॉइंट। अच्छा, हो गया डन, मतलब कॉम्पैक्ट हो तो काम हो जाएगा, और साथ में कंटिन्यूटी भी चाहिए। अब ये सोचना ये चाहिए हमें कि फर्दर क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर मैं कंटिन्यूटी ना लूँ तो क्या ज़रूरी है फिक्स पॉइंट बनना, फिक्स पॉइंट मिलना? कॉम्पैक्ट में भी मैं एक बार बस ट्राई कर रहा हूँ, व्हाट इफ एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना आए और पिछले वाला भी कॉन्टिन्यूस ना हो, ठीक है। ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ काउंटर बनाने का, अगर बना तो मैं पहले से लेके चलता हूँ कि फिक्स पॉइंट ना बने, ठीक है। तो ये तो है मेरा y इक्वल टू एक्स, हर एफ एन के पास देखो कॉम्पैक्ट डोमेन भी कॉम्पैक्ट ले लिया, ठीक है, 0 1 डोमेन कॉम्पैक्ट ले लिया, इसको टच करना चाहिए, बस मेरे को कंटिन्यूटी मैं नहीं लेके चल रहा, मैं लेके चल रहा हूँ कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, ठीक है। ओके, आई थिंक बन गया। देखो अगर मैं, पता नहीं मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। ओके, अगर मैं ये करूँ, एक काम करूँ, देखो ये डिवाइड कर लो इसको 1/2, मतलब इसको मान लो x1, सॉरी फिक्स पॉइंट क्या थे, एक्सन के नाम दिया था, हाँ x1 ले लो, इसको x2, इसको x3, ठीक है, ये चलेगा। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इतने में, देखो ओपन x1 तक तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये कोई वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। फिर यहाँ ओपन रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ x1 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इसको यहाँ स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन। इसके पास पक्का फिक्स पॉइंट है, x1 फिक्स पॉइंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, बढ़ाओ, अब नेक्स्ट टर्म जो है ना पास लेके आओ इसको, y इक्वल टू, ओके सेम रखो, इतना ही रखो, इतना रख लिया, ठीक है। बट अब नेक्स्ट टर्म, ओके मुझे पता भी नहीं है कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी, वो भी एक इशू है। हाँ, सही होगा क्या, काम चल जाएगा मेरा ऐसे, मतलब ये इन सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग फिर लिमिट कहाँ जाएगी? उस केस में तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं आएगी जो मैंने काउंटर सोचा है। ओके, तो ये वाला काम नहीं करेगा, मतलब मुझे दिख गया इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा। कन्वर्जेंस भी यूनिफॉर्म चाहिए, डिसकंटिन्यूटी चलेगा, बट हाउ मच एक्सटेंड, कितना कैसे यूज़ करूँ? y इक्वल टू एक्स पे तो मैं कन्वर्ज कराना नहीं चाहता, उस वैसा ही कुछ बनाएं क्या जो हमने पहले बनाया था, इसी शेप का, ठीक है बनाते हैं, इसी शेप का बनाते हैं। और फिक्स पॉइंट का कुछ ऐसा करना है कि मिले ही ना। 1 पे मैं यहाँ पे ना सिर्फ ये रखता हूँ कि यहाँ पे ओपन है, 1 पे मैं ना कुछ और डिफाइन कर देता हूँ, 1 पे मैं शायद ये डिफाइन कर देता हूँ, फिर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी यार, या फिर हो जाएगी। मैं 1 पे ना कुछ और डिफाइन कर देता हूँ, नीचे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है बढ़िया। अब क्या करूँ, ये सारे टर्म सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं, मतलब देखो ये सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूस है। अब क्या करें कि इतने में तो यही डिफाइन कर लें, फिर हम सेम आ जाएं, ठीक है, फिर ओपन और फिर सेम वैल्यू इतनी, ठीक है बढ़िया बात है, ये बन जाएगा भाई। क्या गंदी कंस्ट्रक्शन हुई है, सॉरी मैं ये बिल्कुल रॉ अपलोड कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा मैं, अब मैं दोबारा रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं है मेरे में। मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो ये फंक्शन मान लो f(x), ये जो मैंने डिफाइन किया अभी, तो मैं काम करता हूँ सही से एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, मतलब जो मैं क्या कहना चाह रहा था। एक फंक्शन ले लो
ऐसे जो हमने पहले डिफाइन किया था बिल्कुल वैसा ही, वैसा का वैसा, ठीक है। ये ओपन आ गया यहाँ पे, लेकिन डिफाइन तो 1 पे भी करना है, तो 1 पे ना मैं कुछ नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, नीचे कुछ भी, है ना, ठीक है। नीचे 1/2 डिफाइन कर दिया मान लो, ठीक है, कुछ भी डिफाइन कर दिया, 1/2 डिफाइन कर दिया। अब ये फंक्शन जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ ना कि पहली जो टर्म है FN वो ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ कि यहाँ फिक्स पॉइंट मिले, तो मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि सेम, जस्ट यहाँ टच करे, सेम, बिल्कुल सेम, इतना ही आ गया। यहाँ पे ओपन और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो मतलब जो भी डिफाइन करी थी। नेक्स्ट मैंने वही चीज़ डिफाइन करी कि मैं 2 पे ले गया, सेम चीज़, सेम, बस थोड़ा सा 2 की तरफ फिक्स पॉइंट, यहाँ 2 के पास फिक्स पॉइंट, और फिर सेम, और फिर यहाँ पे ओपन, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे डिफाइन करूँगा। एक बात देखना कि क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। देखो ये कोई भी रेडियस लोगे तुम इस फंक्शन के अराउंड, इतने में तो कोई दिक्कत, ओपन में तो कोई दिक्कत है नहीं, ओपन में तो ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है ना, ओपन में तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, और एंड पॉइंट पे भी सेम ही पॉइंट वैल्यू आने वाली है। कोई भी सीक्वेंस लोगे, उस सीक्वेंस से FN माइनस F का डिफरेंस देखोगे तो वो 0 आएगा, तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है। और टू मी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, हर FN के पास फिक्स पॉइंट भी है बट F के पास नहीं है। ईच FN हैज़ फिक्स्ड पॉइंट बट F डज नॉट हैव, F डजंट हैव, क्योंकि F मेरा ये बनेगा ना, ऐसा फंक्शन बनेगा, इसके पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होएगा। दैट्स गुड। अब देखो ना, ये बस मैं इस क्वेश्चन को, जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं एक क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि ये 99% सही है। और आप कमेंट करके बताना अगर आपको समझ आए कभी भी, तो कि क्या आपको क्या लगता है ये वाला चीज़ सही है, वरना आप ऊपर तक तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ये भी सही लग रहा है फॉर टाइम बिंग। अगर गलत होगा तो मैं खुद ही डिलीट करके दोबारा अपलोड कर दूंगा, बट ये सही है, बिल्कुल सही है। बट क्वेश्चन ये बनता था, देखो थोड़ा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का, बट तरीका ये बनता था कि जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, आप ऐसे करते हो, एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ, मान लो कि ऑप्शन होता है एग्ज़ाम का, तो पहले इसको डिस्कस करने के बाद खुश नहीं हो जाना, फिर सोचना है कि अगर मैं कॉम्पैक्ट कर दूँ डोमेन तो क्या, फिर आपको समझ में आया कि ओके अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो तो मेरे को मिल जाएगा, बट अगर कॉन्टिन्यूस ना हो तो फिर मुझे पता नहीं, तो फिर ये ऐसे काउंटर, ऐसे काम कर लोगे भाई, किसी की हिम्मत नहीं है, कौन सा एग्ज़ाम तुम्हारा क्लियर ना हो। क्या होता है ये TF BHM कोई भी एग्ज़ाम तुम सारे क्लियर कर लोगे। विद दैट आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बस ये बस ऐसे फ़न के लिए, बस जानने के लिए क्वेश्चन अपलोड करे मैंने, तो शायद आपको कुछ तरीका सीखने को मिले, कैसे पढ़ते हैं वो सीखने को मिले, कुछ भी मिले तो ठीक है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।